हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक पॉलिनोमियल गिवन है। अगर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है वो हमें फाइंड करना है। देखिए, दो बातें। पहला, इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से किया जा सकता है, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो भी सुनिए। जैसे आपने x-1 से डिवाइड करना है ना, तो x-1 को 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब पहला सवाल कि सर x-1 को 0 के इक्वल क्यों रखना है, जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जुड़े रहिएगा। तो पहले क्या करते हैं कि ये जिसके साथ डिवाइड करना है, मतलब जो हमारा डिवाइजर है, उसको 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल लो। तो रिमाइंडर निकालना रिमाइंडर थ्योरम से बहुत आसान है। जो ये x की वैल्यू आई है बस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। जैसे मेरे पास x की वैल्यू 1 है ना, तो x की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए। बस 1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1, तो अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर 3 आएगा। अब आप चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो पहला पॉइंट आज का क्लियर हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान है। हाँ, ये सवाल दिमाग में जरूर घूमना चाहिए कि डिवाइजर को 0 के इक्वल क्यों रखा। तो चलो अब बात करते हैं कि डिवाइजर को 0 के इक्वल क्यों रखा। उससे पहले एक प्रॉपर डिवीजन क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, ये देखिए। हम जब डिवीजन करते हैं तो ये हमारा रहता है डिविडेंड, राइट। यहां पर डिवाइजर, इधर क्वोशिएंट और यहां पर रिमाइंडर। ये बेसिक कंसेप्ट सबको पता है। और डिवीजन एल्गोरिदम को हम इसको किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ऐसे। ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। छोटी 5वीं क्लास में यहां पर हमें डिवीजन को वेरीफाई करना सिखाया जाता था, राइट। तो ये जो आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली जो जगह नजर आ रही है ना, ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे मेरे पास जो अभी क्वेश्चन था, डिविडेंड क्या था, डिविडेंड तो पी एक्स ही था ना, पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे हम। डिवाइड किसके साथ करना था, डिवाइड करना था किसके साथ, x-1 के साथ। चलो मैं डिवाइजर की जगह पर x-1 लिख लेता हूँ। कोशिएंट, चलो डिवाइड करने के बाद कुछ भी कोशिएंट आया वो एक बार क्यू पड़ा रहने देते हैं और आर की जगह पर आर पड़ा रहने देते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। हमने ये क्यों कहा था कि जी x-1 को 0 पुट कर दोगे तो रिमाइंडर आएगा, आप उस पे आइए। अगर x-1 को आप 0 पुट कर देते हैं, अगर x-1 को 0 पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब देखो ना, 0 को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 प्लस आर। अब 0 में रिमाइंडर ऐड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। वही तो हम कह रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम कहती ही यही है कि भाई जो डिवाइजर है अगर उसको आप 0 के इक्वल रख दें तो आपके पास सिर्फ रिमाइंडर बच जाता है। तो हमने यही किया था, हमने इसी x-1 को इसलिए 0 लिया था, और x की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। फिर हमने क्या कहा था जी, हाँ जी इसको px में पुट कर दीजिए। अभी भी वही किया है। आप यहां पर x की जगह पर ही तो 1 पुट किया है, x की जगह पर ही 1 पुट किया, तभी तो 1-1 0 बना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है उसका। अक्सर क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ ये रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता लगता कि ऐसा हमने किया क्यों। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि हाँ, जो डिवाइजर था उसको 0 रखा या वहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट किया, तो देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है, सब कुछ 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ रिमाइंडर। डायरेक्टली यही कंसेप्ट वहां पर लगाया जाता है। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।